देश की सबसे चर्चित कंपनियों में से एक हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड को खरीदने की योजना पर फिलहाल ब्रेक लगता दिख रहा है। कहीं कंपनी के लिए यह मुश्किल का समय तो नहीं है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी। हल्दीराम स्नैक्स का मालिकाना हक खरीदने के लिए विदेशी निवेशकों के साथ इनिशिएट की गई डील ठप हो गई है और कंपनी का टॉप मैनेजमेंट अब आईपीओ के जरिए पैसे जुटाने की संभावना तलाश रहा है। अग्रवाल परिवार अब कंपनी की लिस्टिंग की तैयारी कर रहा है, यानी कंपनी का आईपीओ लाने की योजना बना रहा है। दरअसल विदेशी निवेशकों के साथ हुए सौदे के लिए अग्रवाल परिवार ने वैल्यूएशन $12 बिलियन एक्सपेक्ट की थी, लेकिन इसका वैल्यूएशन $8 बिलियन से $8.5 बिलियन की रेंज में ही रह गया। अब आपको बता दें कि हल्दीराम स्नैक फूड प्राइवेट लिमिटेड को मई में ब्लैकस्टोन इनकॉर्पोरेशन के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से बोलियां मिली, जिसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और जीएसआई पीटीई शामिल थे। रिपोर्ट्स की माने तो आईपीओ को लेकर सोचना अभी बस शुरू ही किया गया है और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स अभी भी अपनी वैल्यूएशन डिमांड को कम करने और बिक्री के साथ आगे बढ़ने पर फैसला कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर फिलहाल हल्दीराम कंपनी के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का बयान नहीं आया है। उन्होंने इस मामले पर कमेंट करने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी स्नैक और सुविधाजनक खाद्य कंपनी है और कंसोर्टियम कंपनी का हल्दीराम में 74 से 76% हिस्सा खरीदने की इच्छा थी। अगर ये सौदा होता तो यह भारत की सबसे बड़ी इक्विटी खरीद होती। गौरतलब है कि हल्दीराम परिवार मौजूदा समय में 3 हिस्सों में बटा हुआ है। मौजूदा समय में नागपुर बिजनेस, जिसे हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, और दिल्ली का बिजनेस, जिसे हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है, दोनों के मर्जर की बात हो रही है। दोनों कंपनियों के विलय के हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी अस्तित्व में आ सकती है। इस मर्जर के बाद दिल्ली के मनोहर अग्रवाल और मधुसूदन अग्रवाल की कंपनियों में हिस्सेदारी 55% और नागपुर के कमल किशन अग्रवाल की हिस्सेदारी 45% होगी। अब अगर बात आईपीओ की जाए तो भारत आईपीओ के लिए हॉटस्पॉट बन गया है। इस साल अब तक लगभग $3.9 बिलियन आईपीओ के जरिए जुटाए गए हैं, जो कि 2023 की इसी अवधि से 2 गुना है और हांगकांग और कोरिया के संयुक्त से भी ज्यादा है। ऐसे में हल्दीराम जैसी कंपनी का आईपीओ अगर बाजार में आता है तो ये सिर्फ कंपनी के फायदे में नहीं होगा, बल्कि बाजार में दाम लगाने वालों के लिए भी कमाई का ये एक बढ़िया मौका बन सकता है। आपको क्या लगता है? हमें इस पूरे मामले पर कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर बाजार की बात है तो किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले, कहीं भी दाम लगाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।